जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। पिछली क्लासेस में हमने स्ट्रेट लाइन, हमने पहले तो कार्टेशियन सिस्टम वाला कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर चुके हैं हम, एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड सर्कल। ये तीन टॉपिक जो ज्योमेट्री में है वो ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं विद नोट्स एंड एवरीथिंग, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल। ठीक है, अब हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक। एक्चुअली नया टॉपिक नहीं है, इसी का कंटिन्यूएशन है। अब हम शुरू करने वाले हैं कोनिक सेक्शन। ठीक है, अब हम कोनिक सेक्शंस में क्या क्या करने वाले हैं, या पहली बात तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज कोनिक सेक्शन, बोलते किसको है कोनिक सेक्शन। और उसमें हम चार टाइप के कोनिक सेक्शन करने वाले हैं। पैराबोला हम पढ़ेंगे, इलिप्स हम पढ़ेंगे, हाइपरबोला, एंड एक नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑलराइट, अब बात आती है कितना इंपॉर्टेंट, इनको तीनों को इकट्ठा पढ़ लिया। सर्कल भी कोनिक सेक्शन में ही आता है, लेकिन सर्कल को हमने 2 या 3 क्लासेस दी। क्यों दी? पहली चीज, सर्कल हमारे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सर्कल के एग्जाम में से। ठीक है, और दूसरी चीज, सर्कल के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू हमारे बाकी के ये जो बचे कोनिक सेक्शंस हैं। इसके ज्यादा कंसेप्ट हम यूज नहीं करते हैं, हमें चाहिए नहीं है, हमें पढ़ाए नहीं जाते हैं, हमारे लिए वो जरूरी नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम कोनिक सेक्शंस में पैराबोला, इलिप्स, अब पता है कोनिक सेक्शन में क्वेश्चन कैसा आएगा, अब आपको कितना पता होना चाहिए वो। अगर आपको इन कोनिक सेक्शन, इन पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में अगर आपको बेसिक टर्मिनेशंस पता है, टर्मिनोलॉजीज पता है, लाइक वर्टेक्स किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, ये अगर आपको पता है, या लैटिस रेक्टम किसको बोलते हैं, ये अगर आपको पता है, तो आप एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं कर पाएंगे। क्यों करके आएंगे? क्योंकि क्वेश्चन ही यही आने वाले हैं। अगर आपको जनरल इक्वेशन पता है ना कि y इक्वल टू 4x एक पैराबोला की इक्वेशन है, तो इसका सेंटर कहाँ है, इसका वर्टेक्स कहाँ है, इसके लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, अगर आपको ये सब चीजें पता है ना, तो यू आर डन। इससे ज्यादा पैराबोला में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एंड यू डोंट वांट टू लीव दिस टॉपिक एक्चुअली, है ना। आप खुद ही नहीं चाहेंगे कि आप इस टॉपिक को लीव करें, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, गिन के हैं चीजें हैं, 10-12 चीजें हैं। अगर वो आपको समझ आ गई हैं तो उसके बाद आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन मेहनत इतनी करनी है कि भैया अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट उसको आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो हम ये चीजें करने वाले हैं पैराबोला के केसेस में। अब बात ये आती है कि भैया जो हम कोनिक सेक्शन इतनी देर से रटे जा रहे हैं, एग्जैक्टली व्हाट इज कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन होता क्या है। मैंने अभी अभी एक लाइन बोली कि सर्कल भी कोनिक सेक्शन होता है, राइट। क्या मतलब है इस बात का? अब एक अगर अच्छे से पढ़ो तो बेसिकली कोई भी कोनिक सेक्शन क्या है, रेशियो, अगर मान लो एक ये फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, इसका डिस्टेंस, ये मैंने P ले लिया, ये मैंने F ले लिया, इसका डिस्टेंस, ठीक है, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो कि इसके परपेंडिकुलर है, LM। ध्यान से सुनो, ये एक फिक्स पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो कि वो लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि PF अपॉन LM अगर कांस्टेंट आ जाता है, इसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ जाता है, वेयर PF इज परपेंडिकुलर टू LM, then we say that the locus of all these points, ये एक आया, ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा भी आ जाएगा, बट ये डिस्टेंस कम सेम रहना है, ये लेंथ भी सेम रहनी है लाइन की। ठीक है, सेम यही चीज, ये डिस्टेंस भी सेम रहना है, ये लेंथ भी लाइन की सेम रहनी है, सेम यही चीज। तो ये जो लोकस बन रहा है, ये लोकस क्या बना? सर्कल, है ना। यही है कोनिक सेक्शन बेसिकली। ऐसे ही अभी हम पैराबोला पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ेंगे? मान लो कि ये चीज कोई भी पैराबोला है, मैं बताऊंगी पैराबोला होता क्या है, कहाँ कैसे यूज आ रहा है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, सब कुछ बताऊंगी। बस एक बार एग्जांपल ले लो, ये मेरे पास एक कोई पैराबोला है, ये कोई फिक्स पॉइंट है P, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये है, यही चीज बोली जा रही है। इस परपेंडिकुलर का, ये देखो, इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, यानी इस लेंथ का डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट PF का रेशियो उस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस FM या MF बोल लो, FM इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। नाउ फॉर द डेफिनेशन एंड फॉर द रिकॉर्ड, दिस कांस्टेंट, जिसको मैं अभी E लिख दिया है मैंने, होता भी E है, बट दिस कांस्टेंट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, जिसके बारे में अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम पैराबोला या कोनिक सेक्शंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कोनिक सेक्शन, ये एक पैराबोला। अब बात ये आती है, अभी आएंगे बात, जो बात असल में आती है उस पर भी आएंगे।
अब बात आती है ये चीज, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, किसी भी पैराबोला, किसी भी कोनिक सेक्शन, किसी भी सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स, कोनिक सेक्शंस ही हैं जो, इनकी जब भी मुझे इक्वेशन निकालनी होगी तो बेसिकली इनकी इक्वेशन निकाली कैसे जाती है। अभी मैंने बोला कि लाइन का डिस्टेंस, राइट, ये चीज मैंने बोली। अब किसी भी लाइन का डिस्टेंस तो ऐसे निकाला जाता है, एक्स प्लस सी वाई अपॉन ए एक्स प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे निकाला जाता है लाइन का डिस्टेंस, है ना, यही बोला मैंने। और किसी भी अगर मुझे उसका निकालना होगा, मैंने क्या बोला, एक तो लाइन बोला था और एक पॉइंट पॉइंट बोला था, तो मुझे y इक्वल टू एम एक्स प्लस एस वन, ये मेरे पास लाइन बन गई एम एक्स प्लस सी वन। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी एक लाइन है और मैं बोल रही हूँ डिस्टेंस। जब भी कोई पॉइंट से डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ तो पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ये ले लो x माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अभी जब हम कोनिक सेक्शन का जब ने डेफिनेशन पढ़ा कि कोनिक सेक्शन असल में होता क्या है, तो वी रेड दैट द पॉइंट, कोई भी फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये निकाल लिया हमने, अब पॉइंट से निकाला है तो ये निकाल लिया। लेट अस टेक अ फिगर, कोई भी ले लो, ठीक है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास P है, ये F है, ये M है, ये मेरे पास x, y है, ये मेरे पास x1, y1 है। ओके, मुझे बोला ये डिस्टेंस और ये फिक्स डिस्टेंस, यही बोला, ये फिक्स डिस्टेंस लाइन जब मैं बोलूंगी और क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या होगा, निकल गया ये x प्लस बी वाई प्लस, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और जब मैं इस लाइन का डिस्टेंस बोलूंगी, इस लाइन से दो चीजें हैं, एक डिस्टेंस ये है, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये तो हो गया मेरा ये वाली चीज, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, दिस इज फर्स्ट। जब मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये सेंटर से इक्वेशन की बात मैं कर रही हूँ, या सेंटर बोलो, फोकस बोलो, कुछ भी बोलो, इससे जब मैं इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसका डिस्टेंस क्या निकलेगा। और जब आप कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो आपने क्या पढ़ा था कि भैया कोनिक सेक्शन में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी कि मैं इसको इक्वल या अपॉन ये लिखूंगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये जब मैं लिखूंगी इसको, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये इक्वल टू समथिंग एनी कांस्टेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर। किसी भी कोनिक सेक्शन की इक्वेशन बेसिकली आती है इससे, कोई भी कोनिक सेक्शन है अगर मुझे उसकी इक्वेशन निकालनी है, वो बेसिक जनरल, मैं थोड़ी सी डेरिवेशन करा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बेसिक चीज है क्या। किसी भी कोनिक सेक्शन की इक्वेशन आनी होती है इससे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इस कांस्टेंट पर डिपेंड करता है कि वेदर माय कोनिक सेक्शन इज गोइंग टू बी सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो भी उसको बनना है, इस कांस्टेंट पर डिपेंड करता है अब कि उसका रेशियो का, या हाँ उनका रेशियो किसके इक्वल है, कितना इक्वल है, कितना जो भी रेशियो है उनमें। ठीक है, इसको छोड़ के, ये हमारे अब काम का इसलिए नहीं है बिकॉज वी डोंट नीड इट, वी रियली डोंट नीड इट, हमें बात आनी है इस पे। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने जब सर्कल की इक्वेशन लिखी थी, हम क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, दिस वाज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एंड उसके बाद अगर आपको याद होगा तो मैंने ये डेल्टा के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया था। डेल्टा क्या था हमारा वहां पे, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी हमारे पास, राइट। ठीक है, अब डेल्टा हमने क्या पढ़ा था कि ये सर्कल या कोई भी इक्वेशन सर्कल कब बनाएगी, जब a इक्वल टू बी होगा और h इक्वल्स टू 0 होगा, ये पढ़ा था हमने। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 ये पढ़ा था हमने। ठीक है, बेसिकली हमारी जो कोनिक सेक्शन क्या बनने वाली है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मेरे डेल्टा पर डिपेंड कर रहा है। पॉजिटिव बनेगी, सॉरी इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, उसके बेसिस पर आगे क्या क्या कंडीशंस बनी है, उस पर मेरा डिपेंड करेगा कि मेरा जो कोनिक सेक्शन है, मेरे जो फिगर है वो क्या बन रहा है फाइनली। ऑलराइट, अब इसके पास दो केसेस आते हैं कि भैया ये एक बार 0 हो जाए, एक बार नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। उसी के बेसिस पर हमने बोला है कि दो टाइप के कोनिक होते हैं, डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट कोनिक्स। ठीक है, इसी के बेसिस पर हमने, तो बेसिकली सेकेंड डिग्री इक्वेशन, कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन कोई भी कोनिक सेक्शन तब बनाएगी जब इसकी कोई वैल्यू फिक्स हम करके निकालेंगे और फिर उसके बाद हम कंडीशंस निकालेंगे। अब मैं जो इसकी वैल्यू फिक्स और कंडीशंस बोल रही हूँ वो है ये, मैंने क्या बोला, मेरे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई a b
CHHGGF। पैटर्न दिखा ना क्या लिखा मैंने, ऐसे ही लिखना भी है क्योंकि याद नहीं रहेगा अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो, ठीक है। अगर और मैं सॉरी हाँ, और मेरे पास इक्वेशन क्या है, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। ये कोई भी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, कोई भी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है जिस पे अभी तक कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। अब इस पे पहली कंडीशन तो ये लगी, डेल्टा की वैल्यू आ गई 0, यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। जब भी डेल्टा 0 है तो मेरे पास आएंगे डीजेनरेट कोनिक। डीजेनरेट कोनिक कौन से होते हैं, स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन या फिर कोई एक पॉइंट, ठीक है। अब देखो केसेस क्या आए, केसेस ये आए कि पहला तो आ गया डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0 में आया h²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये चीज कंडीशन वहां बन रही होगी h² - 2ab वाला, क्योंकि बात बेसिक ये है कि यहाँ पे पैरा सेकंड डिग्री इक्वेशन ही तो बन रही है, उसी टाइप में एक फॉर्म बनेगी यहाँ पे कि h² - ab > 0 नॉट इक्वल टू 0। ये अभी बनाने की जरूरत नहीं है, जब हम फाइनली क्वेश्चंस कर रहे होंगे पैराबोला पे इन लाइव सेशंस में, जब हम इनको क्वेश्चंस को कर रहे होंगे देन वी विल फाइंड आउट कि असल में ये हो क्या रहा है। बट अभी के लिए ये देखो, डेल्टा इक्वल टू 0 आते ही तीन केसेस मेरे पास बन गए हैं, h² एक बार ab के इक्वल, एक बार ab से बड़ा और एक बार ab से छोटा, ये भी प्रोडक्ट बनेगा ना कोफिशिएंट्स का, सिर्फ इसी के बेस पर डिपेंड कर दिया मैंने। वैसे तो अगर आपको ये जानना है ना ये बन क्या, ये इसके बाद कैसे निकाला जाएगा, ये निकाला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। बट अभी तक उसमें नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे आगे पढ़ेंगे तब हम उसमें जाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी के लिए हम ये कर रहे हैं कि जैसे ही डेल्टा इक्वल टू 0 आया मुझे पता चला डीजेनरेट कोनिक है। डीजेनरेट कोनिक में मेरे पास तीन तरीके हैं, तीन चीजें हो सकती हैं, या तो भैया कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं, या फिर मेरे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, दो या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं, या फिर वो सिर्फ एक पॉइंट है। ये समझ आया डीजेनरेट कोनिक के बारे में हमने किया है कि भाई डेल्टा की जब हमने वैल्यू निकाली तो डेल्टा तो आ गया 0, लेकिन डेल्टा 0 आने के बाद भी मेरे पास तीन कंडीशंस बन गई, वेदर h² इज इक्वल टू ab, ग्रेटर देन ab और लेस देन ab। इक्वल टू है तो कोइंसिडेंट लाइंस है, ग्रेटर देन ab है तो मेरे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, और लेस देन ab है तो मेरे पास एक पॉइंट है। अगेन रिपीटिंग बच्चों, जितनी जल्दी रिलेट करोगे या जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट करोगे उतनी ही ज़्यादा एग्जाम में अच्छे तरीके से रिवाइज या रिकॉल कर पाओगे कि उस टाइम पे क्या पढ़ा था। और मैं बता रही हूँ जितना जितना क्रैम आप लोगों को इस टॉपिक में करना पड़ रहा है, जैसे ही ये ज्योमेट्री और 3D हमारी कंप्लीट होती है हमें बहुत मज़े आने वाले हैं, बिकॉज हम प्रॉपर मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये भी मैथ्स ही है, बट ये थोड़ा सा सॉलिड ज्योमेट्री टाइप्स में आ जाती है, तो कुछ लोगों को इंटरेस्ट कम आ रहा होगा क्योंकि उनको आदत है क्वेश्चन सॉल्व करने की, यस 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 मैं कैलकुलेशन करूँ क्वेश्चन सॉल्व करूँ, बट इसमें वो बेचारों उनके साथ नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसमें थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा है ना। जब हम आगे वाले ये बस एक बार ये ज्योमेट्री और वेक्टर कर लो, ठीक है, उसके बाद और मज़े करते हैं, ठीक है। इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कराती हूँ क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें वैसे भी नहीं करनी हो रही है। और डेफिनेशंस आपको प्रॉपर मैंने आपके नोट्स में प्रोवाइड की हैं। ये ज्योमेट्री के नोट्स ना आपकी सबसे बड़ी पूंजी है सही में, ठीक है। दिस इज एवरीथिंग। एक नोट्स आप प्रिपेयर करो, एक नोट्स जो मैंने आप प्रिपेयर करके आपको दिए हुए हैं वो बेस्ट हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। उससे ज़्यादा आप लोगों को इन चीज़ में करने की कोई आवश्यकता कतई नहीं है, ठीक है। बुक्स छानते मत फिरो कि और क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है, जितना पढ़ोगे उतना ही कंफ्यूज होगे, क्योंकि भैया पैराबोला ये सब छोटी चीज़ें नहीं है, हम कम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में कम आ रहे हैं। पैराबोला में भी तुम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हो, पैराबोला में भी तुम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टेन, कुछ भी निकाल सकते हो, बट वी डोंट नीड दैट। तो हम जितना मैं करवा रही हूँ क्लास में उसको पढ़िए, एंड जितना मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किया उसको याद करिए, समझिए उसको, ठीक है। एंड अगेन 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 आई एम रिपीटिंग, जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट हो रहा है यू हैव टू टेक्स्ट, यू हैव टू मैसेज इन योर क्वेरी बॉक्स दैट मैम लेक्चर इज कंप्लीटेड, नो डाउट्स। और डाउट्स हैं तो क्वेरी बॉक्स में लिखो, ठीक है, राइट। वापस आ जाओ यहाँ पे। तो बेसिकली जब हम डीजेनरेट कोनिक की बात कर रहे हैं डेल्टा इक्वल टू 0 की, तो हमने बोला है कि डीजेनरेट कोनिक में h² और ab के बीच का रिलेशन है। अगर h² इक्वल टू ab हो गया तो कोइंसिडेंट लाइंस आ गई हैं, ग्रेटर देन हो गया तो फिर भैया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और लेस देन 0 हो गया तो फिर भैया पॉइंट बन जाएगा हमारे पास। ऑलराइट, ये तो बन गया डीजेनरेट कोनिक। अब एक बात सोचो, डेल्टा 0 है तो डीजेनरेट आ गया, डेल्टा नॉन जीरो ये वही केस आ गया ना, नॉन सिंगुलर तो नॉन जीरो, सेम यही आ गया कि नॉन डीजेनरेट है। अब डेल्टा नॉन डीजेनरेट है तो बाकी बचे सारे केसेस अब मेरे यहीं आ जाएंगे।
डेल्टा नॉन जीरो है यानी नॉन डिजेनरेट कोनिक है। सर्कल कब बनेगा, इलिप्स कब बनेगा, हाइपरबोला कब बनेगा। अब इसको याद करने का तरीका बहुत ध्यान से सुनना। मेरे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अब मेरे पास डेल्टा जो था वो आ गया नॉन जीरो। ठीक है, ये चीज अब आप लोगों को पता है, a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 है और h इक्वल टू 0 है। इस चीज में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना क्योंकि ये चीज आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं, राइट। अब आप ध्यान से सुनना, दिस इज एलिप्स, ठीक है, दिस इज हाइपरबोला एंड दिस इज पैराबोला। ओके, रिलेशन किसमें है, एच किसमें नहीं, रिलेशन किसमें है, एच स्क्वायर ए बी में, एच स्क्वायर ए बी में और एच स्क्वायर में। ये वो ट्रिक है जो मैंने खुद के स्कूल टाइम पे पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो कैसे पता चलेगा, तुम्हारा सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या आया होगा, टेबल देखते हैं कैसे पता चलेगा मैम कि कब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, कब पैराबोला बन रहा है। उसके लिए आई एम देयर ना। अब पता चलेगा, देखो ई क्या बन रहा है, नेगेटिव का साइन है ई में, ठीक है, लेस देन ए। एच क्या बन रहा है, पॉजिटिव का साइन बन रहा है, तो पॉजिटिव। उल्टा कर दिया क्या मैंने, अच्छा ये पॉजिटिव, हाँ। पैराबोला इक्वल टू 0, ये समझ आया, इक्वल टू ए बी, ये समझ आया। आई राइट इट अगेन, पी ई एच, ठीक है। यहाँ तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, नो डाउट। ई नेगेटिव का साइन है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी यानी नेगेटिव होगा। पॉजिटिव का साइन है यानी एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी यानी पॉजिटिव का साइन होगा। ये समझ आया, ये है याद करने का तरीका। अब बात आती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। केस तो हाइपरबोला बनने वाला है बट एक चीज एक्स्ट्रा होने वाली है, a प्लस बी इक्वल टू 0। ये चीज समझ आई, याद करने का तरीका समझ आया, कैसे याद हो रहा है। पैराबोला एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि वो रेशियो सेम आ जाता है ना, रेशियो कांस्टेंट ई की। अच्छा चलो आगे पढ़ेंगे, ई क्या है, एसेंट्रिसिटी 1 क्या आ रही है, जो भी है। पैराबोला में तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, हाइपरबोला यानी एच पॉजिटिव तो ग्रेटर देन, इलिप्स ई नेगेटिव यानी एच स्क्वायर लेस देन ए बी। तीनों हो गए, कोई डाउट। सर्कल और हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भूल रहे हैं, वो है तो हाइपरबोला ही, तो पहली कंडीशन तो सेम ही होने वाली है, एक कंडीशन एक्स्ट्रा होने वाली है कि a प्लस बी इक्वल टू 0। सर्कल में ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं, सर्कल के अलग से डेफिनेशन का कोई वो नहीं है कि भाई मतलब कोई तरीका हो जिसमें आप याद करो। सर्कल का सीधा सा यही है कि भाई h 0 होगा और a और b दोनों क्या होंगे, 1 होंगे, तभी इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी बनी थी इक्वेशन। यहाँ a और b 1 थे और h वाली कोई टर्म थी ही नहीं। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट कोनिक्स के बारे में, ठीक है। डीजेनरेट हमने पहली बार सेकंड डिग्री इक्वेशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, डेल्टा डेल्टा के बेसिस पे। डेल्टा 0 है तो डीजेनरेट कोनिक बन जाएगा। डीजेनरेट में भी 3 चीजें हमने बोली हैं, एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हुआ तो कोइंसिडेंट लाइन बन जाएंगी, ग्रेटर देन हुआ तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और लेस देन हुआ तो फिर हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद हमने नॉन डीजेनरेट कोनिक बोला। नॉन डीजेनरेट कोनिक में भी सर्कल का तो हमें पहले से पता है कि ए और बी क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए और एच की वैल्यू 0 होनी चाहिए। उसके बाद इलिप्स हाइपरबोला और पैराबोला के लिए हमने बोला ई नेगेटिव है तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी, एच पॉजिटिव है तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, और पैराबोला में एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्योंकि वो एक हाइपरबोला है तो ग्रेटर देन तो होना ही होना है क्योंकि एच पॉजिटिव है। रेक्टेंगुलर है तो इसलिए ए प्लस बी इक्वल टू 0 होना है। अभी ये भी याद हो गए, अगर याद हो गए तो वेरी वेल एंड गुड, नहीं तो शाम तक ये लेक्चर कंप्लीट होने के 1-2 घंटे तक आपको ये सब कुछ दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। शाम तक इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप गाइस सुबह लेक्चर अपलोड होता है, सुबह देख लेते हैं और शाम तक रिवाइज एक बार और उस टॉपिक को कर लेते हैं। आई एम जस्ट अज्यूमिंग दिस, ठीक है, हाइपोथेटिकल। नाउ वी कम टू पैराबोला। अब हम आते हैं कि पैराबोला क्या है। हमने कोनिक सेक्शन में डेफिनेशन पढ़ी कि कोई की डिस्टेंस लो किसी एक फिक्स पॉइंट का, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन और होनी चाहिए, उसका डिस्टेंस, इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। ओके, बेसिकली डेफिनेशन पे तो आ जाए, पैराबोला होता क्या है। कभी बॉल फेंकी है, कैसे जाती है वो जाती है ऐसे, है ना, बॉल ऐसे जाती है,
ऐसे ही जाती है। जब तुम क्रिकेट खेलते हो, बॉल फेंकते हो, तो बॉल ऐसे ही करके तो जाती है, ऐसे करके फिर एक छोटा सा ठप्पा मार के यहाँ पे बैट्समैन मार देता है अपने बैट से, ऐसे ही जाती है। दिस इज पैराबोला। अब कहते हैं पैराबोला का कितना ज्यादा यूज है। ये जो स्पेस वाला काम है, ये जो आपके सैटेलाइट्स या जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं? अच्छा, टेबल वो बैडमिंटन खेलो, कैसे जाती है? ऐसे मारते हो सीधा ऊपर जाती है, अगेन फिर वहां से मारते हो सीधा यहाँ आती है, वो भी एक पैराबोला है। जब हम सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट भी तो ऐसे मूव करती है, अगर आपने पूरा उसका प्रोजेक्शन देखा होगा तो। बेसिकली पैराबोला एक ये फिगर है जो प्रोजेक्शन यहाँ पे हो रहा है, कि इस टाइप की फिगर को पैराबोला बोला जाता है। अब ये ऐसे भी हो सकता है, 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 कनकेव अप, कनकेव डाउन, ये सब भी हो सकता है, जो आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ रहे हो, किंतु परंतु उसका यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है। हम पैराबोला की इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हम पैराबोला के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? कि पैराबोला के आगे वाले पढ़ो कि वेलोसिटी ये है, सब वो कुछ हमें नहीं करना है, हम पैराबोला के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ध्यान देना, पैराबोला क्या है, ठीक है? ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है, और ये मेरे पास एक पैराबोला मैंने अभी बना दिया है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। इसको हम बोलते हैं इस पैरेलल पैराबोला का वर्टेक्स है। पर अभी ध्यान ना दें कि ये होता है फोकस, कहीं तो सारा फोकस होता है, ऐसा वाला सिस्टम, ठीक है? ध्यान दो, ये एक फिक्स पॉइंट है, ये और एक ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? आई विल चेंज द कलर। फिक्स्ड पॉइंट हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है? अब वो बोल क्या रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट का, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, ये है, इज इक्वल टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन। समझ आया? समझ आया? समझ आया? समझ आया? समझ आना चाहिए, बिल्कुल समझ आना चाहिए। क्या हुआ? ये मैं कोई भी ले रही हूँ, एच कॉमा के कुछ भी ले लो, एच कॉमा के ही होगा, ये एच कॉमा है और ये के मान लो, है ना? फोकस अलग होता है, बट ठीक है, हाँ ये है। चलो अब यहाँ पे कुछ भी पॉइंट मान लो आप, 0 कॉमा के, ठीक है? यहाँ मान लो h कॉमा 0, यही होगा, ठीक है? पैराबोला लोकस उन सारे पॉइंट का है कि आप फोकस से आप एक डिस्टेंस, मतलब किसी भी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हो, और किसी भी एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस ले रहे हो, और वो दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल हैं। समझ आया? यानी कि दिस पी एम एंड दिस इज एफ फोकस, ठीक है? पी एफ इज इक्वल टू पी एम। चीज समझ आई? यानी कि दूसरी भाषा में बोलूं, पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, देन दिस लोकस, देन द लोकस ऑफ, अब ये लोकस कैसे हो रहा है? देखो, ये पॉइंट, ये लाइन सेम है, मैंने क्या किया? इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, और बड़ा कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया? इसको, और लेकिन ये पॉइंट इससे ही पास हो रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट सेम है, और एक ये ऐसे कर दिया, ठीक है? जब भी मैं इस फोकस से ये बनाऊंगी यहाँ पे, या ये बनाऊंगी यहाँ पे, ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा, तभी ये पैराबोला बनेगा, अदरवाइज ये पैराबोला नहीं बनेगा। ये चीज समझ आई आप लोगों को? कि ये वाला डिस्टेंस और इस वाले डिस्टेंस का अगर ये दोनों इक्वल हैं, देन द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, यहाँ सारे जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं वो बनेंगे हमारे पास पैराबोला, अदरवाइज वो पैराबोला नहीं बनेगा। वो कोई और कोनिक बना रहा होगा या कुछ और फिगर बना रहा होगा, जरूरी नहीं है कोनिक भी बना रहा हो, कोई और फिगर भी बना सकता है, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एज पैराबोला। अब इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है फोकस, और ये फिक्स स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। ये जो मैंने x एक्सिस बनाई है या y एक्सिस अभी मैंने जो बनाई है, इसको यहां बोला क्या जाता है? डायरेक्ट्रिक्स। हर बार डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो उतने ही डिस्टेंस पर होगी, यानी ये अगर इससे हाँ, ये अगर इससे इस h डिस्टेंस पर है, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो -h,0 पर होगी। समझ आया? यानी अगर मैं प्रॉपर थोड़ी सी ड्राइंग करूं एक बार के लिए, वैसे तो मैंने अगले पेज पर खुद भी ड्राइंग की हुई है, ये ओरिजिन है 0,0, और ये अगर a,0 है,
या ये फोकस a, 0 है, h, के लिए ये फोकस a, 0 है, तो इसी पॉइंट पर इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पे एक लाइन होगी दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू माइनस a, 0 पर होगी। जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से है इस पॉइंट से, उतना ही डिस्टेंस इसका यहाँ से होता है, तो इस लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। जिस एक्सिस पर पैराबोला बना होता है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज फोकस। जिस पॉइंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट से हम यहाँ बोल रहे हैं कि पैराबोला पे दो कॉर्ड जो कट होगी, जो फोकस से पास करेगी, उसको बोला जाता है फोकल कॉर्ड या फिर उसको बोला जाता है लैटिस रेक्टम। अभी हम ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक हो गया है पैराबोला का। तो पैराबोला की डेफिनेशन समझ आ गई कि व्हाट इज पैराबोला। पैराबोला में दो चीजें और समझ आ गई कि इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और जो स्ट्रेट लाइन से हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। यही बोला अभी मैंने, ठीक है। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। यहां से मैं ये बोल रही हूँ कि इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों जो परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स सी बात है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे इन केस ऑफ अ पैराबोला, यानी पी एफ और अपॉन पी एम इक्वल टू 1 होगा, दैट इज पी एफ इज इक्वल टू पी एम। अगर मैं इन पॉइंट्स को लिखने लग जाऊंगी कि यहाँ पर है a, 0, यहाँ पर है a, k लिख दो, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस a, k, ठीक है। मैं इसका डिस्टेंस निकाल रही हूँ, मैं इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रही हूँ। तो जब भी मैं डिस्टेंस निकालूंगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक तरफ तो है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, और एक है जो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। उन दोनों को जब इक्वल पुट करते हैं तो मेरी पैराबोला की इक्वेशन आएगी। ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके, सेव हो गया है, चलो ठीक है। अब बात आती है ये चीज जो मैं आपको बोल रही थी, इसेंट्रिसिटी। सर्कल में मैं ऐसी कोई फिक्स लाइन नहीं बना सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स लाइन क्या बन जाती है, इन्फिनिटी पर बन जाती है। तो ये देखो, अब मैं बोल रही हूँ पी एफ अपॉन पी एम जो है मेरे पास 0 है, यानी पी एफ इक्वल टू 0 है। मैंने सीधा यही बोला है कि पी एम इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। ये जो पी एम जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि मैं ऐसी कोई बना नहीं पाती हूँ जिससे मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, कुछ भी जरूरत नहीं है। सीधी बात ये विद नो बकवास कि भैया एलिप्स है तो ई नेगेटिव, हाइपरबोला एच है तो ई पॉजिटिव। इज इट क्लियर? हमने अभी पढ़ा था कि भैया इलिप्स में ई नेगेटिव, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, तो ई ऑल्सो लेस देन 1, ठीक है। हमने हाइपरबोला में एच पॉजिटिव पढ़ा था, तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ई ग्रेटर देन 1। तो ये हो गए मेरे हाइपरबोला के केस, ये हो गया मेरा इलिप्स का केस। पैराबोला में तो हमने हर जगह पढ़ा है कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है और ई इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब चीजें आती हैं ये, यहाँ पे डेल्टा ही 0 हो गया था बच्चों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में डेल्टा ही 0 हो गया था। डेल्टा 0 हो गया था तो हमारा ऊपर, पता है ये प्रॉपर प्रूफ है, डेल्टा 0 में रिलेट कर रही हूँ क्योंकि ये प्रॉपर प्रूफ में आता है। तो डेल्टा इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ई यहाँ पे क्या बन जाता है, इनफिनिटी बन जाता है। इज इट क्लियर? अब मुझे नहीं लगता इसेंट्रिसिटी और डिफाइन करने में कि वो कॉनिक सेक्शन पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है, बिकॉज हम क्लियर कर चुके हैं कि ई है तो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि लेस देन वाला साइन आने वाला है। हाइपरबोला एच है यानी पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन वाला साइन आने वाला है। अब ये मैंने खुद ड्रॉ किया था, ठीक है, ये प्रॉपर आपको समझाने के लिए कि क्या चीज क्या है, इसलिए मैंने ये खुद ड्रॉ किया था, ठीक है। ये एक पैराबोला है विद वर्टेक्स एट 0 0। वर्टेक्स क्या होता है, ये दिस इज वर्टेक्स, ठीक है। दिस होल इज कंप्लीटली पैराबोला। ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ इधर थोड़ा सा, अच्छा, ये जो है इधर दिस इज पैराबोला, ठीक है। तुम सोचो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तुम लोगों के लिए, तो तुम्हें कितनी करनी चाहिए अपने लिए। पहले मैंने ड्रॉ किया है, देन मैंने इसमें इंसर्ट कर रहा है कि हाँ ये करो, चलो जो भी है।
इस पे फोकस करते हैं। दिस होल इज कॉल्ड एज अ पैराबोला। ये कलर सेम सेम हो गया मुझे लग रहा है, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज पैराबोला। इसमें जो ये पॉइंट है जो अभी ओरिजिन पर है, नॉट नेसेसरी कि वो ओरिजिन पर होगा, दैट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। ठीक है, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस कलर इज नॉट लुकिंग गुड, आई एम थिंकिंग इसको बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ये पैराबोला जो बना हुआ है ना, इसी एक्सिस पर ही बना हुआ है पूरा। ठीक है, ओके। अभी हमने बोला कि जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है, वो जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो यहाँ से होगा। बेसिक वो ये बोलता है कि BP इज इक्वल टू PM होता है, तब वो पैराबोला बनता है। आप बहुत आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाओ, आप ये डिस्टेंस, ये बच्चे ये इधर होना चाहिए, हाँ, अच्छा सॉरी नहीं, ये फोकस है ना, हाँ ये अलग पॉइंट है। चलो, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट है, दिस इज एनी पॉइंट, पी एक्स कॉमा वाई इज एनी पॉइंट। जब मैं डेफिनेशन की बात कर रही हूँ वो ये बनेगा, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बनेगा, वो कोई भी पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये मेरे पास पैराबोला है, ये मेरे पास एनी पॉइंट है, डजंट मैटर राइट नाउ, ये मेरे पास वर्टेक्स है और ये मेरे पास इसका फोकस है। ठीक है, दिस इक्वेशन z, z, दिस लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स। जो हम बात कर रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर होती है या इक्वल डिस्टेंस पर होती है जितने फोकस पर होते हैं। तो वर्टेक्स से या ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस होता है ए का, वही डिस्टेंस यहाँ से वर्टेक्स से होगा। ओरिजिन मतलब है 0,0, वर्टेक्स मतलब है एनी वर्टेक्स h, k ऑफ पैराबोला। ये अगर ऐसे होता कि ये पैराबोला मेरा ऐसे है, तो मेरे पास यहाँ बनता, ये पूरा बनता ए, तब ये पूरा बनता है ए। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से नहीं, यहाँ से ओरिजिन से काउंट करना होता है हमेशा डिस्टेंस। ऑलराइट, ओके, तो मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई, मेरे पास फोकस भी पता चल गया मुझे फोकस क्या होता है। अब हम थोड़े से इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। मैंने बोला डायरेक्ट्रिक्स जो है वो सेम रहेगी, तो उसकी इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल टू माइनस है या फिर x प्लस a इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स नेवर टचेस द कोनिक सेक्शन, द पैराबोला, द फिगर। डायरेक्ट्रिक्स नेवर टचेस, डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्सिस की, माइनर एक्सिस की जब हम बात कर रहे हैं। अब या फिर दूसरी बात आप ये भी बोल सकते हो, डायरेक्ट्रिक इज ऑलवेज पैरेलल टू लैटिस रेक्टम। नाउ व्हाट इज लैटिस रेक्टम? लैटिस रेक्टम इज अ फोकल कॉर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकल कॉर्ड? एक ऐसी कॉर्ड, कॉर्ड क्या होती है, जो दोनों पॉइंट से पास कर रही होती है। एक ऐसी कॉर्ड जो प्रिंस या किसी भी उसके फोकस से पास कर रही हो, जैसे हम बोलते हैं दिस इज सर्कल। ठीक है, इसका फोकस तो सेंटर हो गया इसका, तो ये क्या होती है, डायामीटर। डायामीटर इज अ फोकल कॉर्ड, ठीक है, ऑफ सर्कल। ऐसे ही लैटिस रेक्टम इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला विच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। अब इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, ये है a,0, ये है, ये जो फोकस है मेरा वो किसी एक पॉइंट पर है a,0, तो मेरे लैटिस रेक्टम क्या बनेगा, 2 इधर यानी a,2a और 2 इधर यानी a,-2a, तो टोटल लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। समझ आया? रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x में ये जो लेंथ होती है, ये जो 4a होता है, दिस इज द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। समझ आया? ये जो 4a होता है, तो अब तो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो ये जो 4a होगा, यहाँ से अगर आपको 4a कंप्लीट दिया हुआ है यानी y स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इस a फोकस की वैल्यू निकाल सकते हो। वो यही पूछेगा कि फोकस दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है। यही क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। और अगर कुछ आया हुआ है या आने वाला तो विल डिस्कस इट। क्या ये पैराबोला समझ आया आपको? इज इट वेरी क्लियर इन योर माइंड कि पैराबोला क्या होता है, पैराबोला में फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल कॉर्ड क्या होती है, लैटिस रेक्टम क्या होता है, लैटिस रेक्टम के एंड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसकी लेंथ क्या होती है, फोकस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज पैरेलल टू लैटिस रेक्टम होती है। इज इट क्लियर? डायरेक्ट्रिक्स का लैटिस रेक्टम से डेफिनेशन से जो डिस्टेंस है वो उतना ही होता है जितना उसका इस पॉइंट से, ये भी 2a ये भी 2a होगा। क्या ये चीज समझ आई आप लोगों को? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज पूछ लेना, क्योंकि पैराबोला का अगर ये फिगर क्लियर है आपको तो फिर पैराबोला के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।
ऐसे ही इलिप्स के साथ केस आता है, ऐसे ही हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर। अगर फिगर क्लियर है कि कौन सी चीज कहाँ है, देन यू कैन इजीली सॉल्व। वो आपको क्या देगा, वो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस दे देगा, वर्टेक्स दे देगा, लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स पूछेगा। क्या आप नहीं निकाल सकते हो इन सब के बाद लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स? या फिर आप सीधा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो? या फिर वर्टेक्स और फोकस दे दिया, आप पैराबोला की इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो? आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपको फिगर समझ में आ गई है तो। कंडीशंस अप्लाइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग ये आ गई बात भाई। मैंने अभी बोला कि पैराबोला, अब हम यही पढ़ने वाले हैं, पैराबोला सिर्फ एक टाइप का थोड़ी होता है। पैराबोला अभी मैं बोल रही हूँ, ये बनाया मैंने, क्या ये एक पैराबोला नहीं है? क्या ये एक पैराबोला नहीं है? या फिर मैं किसको कहूँ कि क्या ये एक पैराबोला नहीं है? ऑल दीज आर पैराबोला, ठीक है। सिर्फ एक यही नहीं है कि भाई इसी टाइप का पैराबोला जो होगा वो बनेगा, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही पैराबोले बनेगा। इट इज नॉट नेसेसरी। मेरे पास 4 प्रकार के पैराबोला बन सकते हैं। 4 प्रकार में भी अगर सेंटर 0,0 हुआ तो जीरो इक्वेशन अलग, सेंटर कोई भी h या वर्टेक्स कोई भी h, k हुआ तो इक्वेशन अलग। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अभी हमने बात की राइट फेसिंग पैराबोला की, राइट। अभी हमने जब बात की तो हमने बोला राइट फेसिंग पैराबोला ये था हमारे पास, है ना। ये मेरे पास राइट फेसिंग पैराबोला है। राइट फेसिंग पैराबोला के 2 केस आ गए, पहला ये वाला या पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। जब भी इक्वेशन जीरो, अब इसका वर्टेक्स क्या है, 0,0 है, ठीक है। ये क्या है, a,0 है। ये वर्टेक्स क्या, ये का क्या है, ओरिजिन है। ये वर्टेक्स h, k है। ये कुछ फोकस a,0 है। मैं लिखे ही रही हूं बट असल में ये है क्या, a। ये a है, h प्लस समथिंग x। समझ आया? बहुत अच्छे समझ आया, बिल्कुल समझ आया। चलो, अब बात ये आ रही है कि ये हो क्या रहा है, अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनाई जा रही है। एक बात सुनो बच्चे, याद करने का तरीका साथ साथ बता रही हूँ, प्लीज याद करना। इसकी इक्वेशन बोली y² इक्वल टू 4x। क्यों बोली x पॉजिटिव क्यों आया, y का स्क्वायर क्यों आया, ये देखो। हमने ये बोला x चाहे मैं, y चाहे मैं पॉजिटिव रख लूं, चाहे मैं नेगेटिव रख लूं, x कभी भी नेगेटिव आ रहा है तो y का तो स्क्वायर है ना, कि y के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो स्क्वायर किसका होना है। समझ आया? ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एक बार और अगेन रिपीट टेलीकास्ट। y² इक्वल टू 4x किस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन है? इधर नहीं देखा, इधर देखा। y का स्क्वायर है, यानी y के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यानी y के पॉजिटिव नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी या तो इस साइड बनेगी या इस साइड बनेगा, ठीक है। अब x दिया हुआ और x भी पॉजिटिव वाला दिया हुआ है, नेगेटिव वाला नहीं दिया हुआ, पॉजिटिव वाला दिया हुआ है, तो यानी इस साइड वाला पैराबोला बनेगा। ये चीज समझ आई? इज इट क्लियर? मैंने ये, ठीक है, y² इक्वल टू 4x। अब आ जाओ फिगर से कैसी इक्वेशन बनाई जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव, x तो हमेशा पॉजिटिव है ना, और x तो पॉजिटिव है तो y इक्वल टू ax, x आ गया सिंपल, और y का पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए y का स्क्वायर आ गया। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो भैया लेफ्ट फेसिंग पैराबोला कैसे बनेगा। पहली बात, बनेगा तो ऐसा ही। क्यों? क्योंकि y के सॉरी, क्योंकि y के पॉजिटिव नेगेटिव होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, अब यहां पे देखो x क्या है, नेगेटिव है ना, तो क्या आया, नेगेटिव। आई होप एंड आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा विद द ट्रिक। ये तो समझ आ जाता है आप लोगों को। आप पता है क्या करते हो, ये है आपके पास, आपने सीधा जो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में मेथड बताया था ये करोगे आप, x y 0 ये वो एंड सो ऑन, 3-4 पॉइंट लोगे और बनाना शुरू करोगे। मत करना प्लीज इतनी मेहनत, मेहनत बस इतनी करना कि अभी समझ लो, ठीक है। मैंने बोला x के पॉजिटिव नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। किस टाइप का बन सकता है, x के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ आया? x पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, राइट। कि y या तो पूरा पॉजिटिव है या ये नेगेटिव, क्योंकि x का स्क्वायर दे दिया उसने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब y पॉजिटिव है तो पैराबोला क्या बन गया,
सिमिलरली सॉरी x पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, y क्या है नेगेटिव है, पैराबोला क्या बन गया, ये बन गया। ये चारों समझ आए। अब अगर ये चारों समझ, यार अगर ये चारों समझ आ गए हैं तो उस वो चारों भी कोई अलग नहीं है, कोई तोप नहीं है। वो देखो, जब हमारे पास सेंटर पे इक्वेशन होती है तो सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ओरिजिन 0 0 होता है, सेंटर 0 0 होता है, लेकिन जब सेंटर एच कॉमा के होता है तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखते हैं। सेम चीज यहाँ पे सेंटर या वर्टेक्स जो है वो 0 0 है, बट यहाँ पे वर्टेक्स एच कॉमा के है तो मैंने क्या लिख दिया, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। वही सेम चीज है, सेम यहीं पे आ गया कि y का स्क्वायर है, यानी y के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं आ रहा, y चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं आ रहा। x पॉजिटिव है तो भैया x पॉजिटिव है, ये बन गया मेरे पास पैराबोला। समझ आया? इज इट क्लियर? अब देखो ये x बोल क्या रहे हैं, मैंने ये बोला था x क्या निकला, a माइनस एच, यही तो निकला। इस पूरे को x बोल दिया है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी पॉइंट होगा ये x कॉमा वाई तो होगा, तो अब ये x बन गया ना, और कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। तो बेसिकली जब भी मेरे पास पैराबोला है, चार टाइप के पैराबोला बन सकते हैं, राइट फेसिंग, लेफ्ट फेसिंग, अप फेसिंग, डाउन फेसिंग। अप कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव टुवर्ड्स राइट, कनकेव टुवर्ड्स लेफ्ट। किसी भी भाषा में बोल सकता है, कनकेव का फर्क कुछ नहीं पड़ता। दिस इज कनकेव, केव है, ये केव है ना, अंदर घुसने की केव है, तो दिस इज कनकेव, दिस साइड इज कनकेव। ठीक है, तो कनकेव अप, कनकेव डाउन, कनकेव राइट, कनकेव लेफ्ट, उस चारों का तरीका हमारे पास है कि कैसे कैसे बनेगा एट वर्टेक्स 0, 0 ऑल्सो एंड एज वेल एज वर्टेक्स h, k ऑल्सो। इज इट फाइन? समझ आया? अब बात आती है ये जो मैंने अभी बात की, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर दी वर्टेक्स। जब मेरे पास वर्टेक्स 0 0 पर है, अभी आपको अपने नोट्स में इतने अच्छे अच्छे फिगर्स मिलेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। मैंने बहुत मेहनत की है, लिटरली बहुत मेहनत की है मैंने वो नोट्स को बनाने में, क्योंकि वो जो पिक्चर थी ना वो मुझे ढूंढ के लगानी थी। ठीक है, दो तरीके थे, या तो मैं ड्रॉ करूँ, ड्रॉ में भी एक्यूरेसी नहीं आती है ना, यू नो इट, कि कितनी भी हो एक्यूरेसी नहीं आती है, उतना उतना परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो इसलिए मुझे ये सारी फोटोज या फिर सारी पिक्चर्स जो है वो मुझे ढूंढनी पड़ रही हैं खुद से। ठीक है, तो वो नोट्स बहुत मेहनत से बनाए गए एंड एक एक पॉइंट उसमें लिखा गया है, तो नोट्स को ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे तो आपके सारे नोट्स बहुत मेहनत से ही बनाए जाते हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है नोट्स और क्वेश्चंस बनाना, प्लस ये पीपीटी भी बनाना, इनकी स्लाइड्स बनाना, या इनकी सोचना कि कंटेंट क्या आएगा इसमें। दिस इज़ अ वेरी हेक्टिक वर्क एंड गुड वर्क, लेकिन और बहुत मेहनत से बनाया गया है। बट ये वर्क जो है सक्सेसफुल तभी होगा, ये इसकी वैल्यू तभी बनेगी जब इनसे आप लोग पढ़ पाएँ और आपका एग्जाम क्लियर हो पाए। ठीक है, तो बच्चों बहुत मेहनत करनी है आप लोगों को। सी हमारी होप्स बहुत हाई हैं रिलेटेड टू यू गाइज। ठीक है, और आपको हमें सक्सेसफुल प्रूव करना है। ठीक है, हमें जिताना है आप लोगों को। चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ अ पैराबोला। ओके, इसमें मैंने अभी बोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो y पॉजिटिव या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो राइट फेसिंग होगा। राइट फेसिंग में भी ये इसका a,0 हो गया, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई x प्लस a इक्वल टू 0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये चेंज हुई, अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स की ही है मेन ये चीज। ये देखो, जब मैंने ये बोला y स्क्वायर इक्वल टू -4x ये बना, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। लेकिन जब मैंने ये बोला x स्क्वायर -4 है, तो फिगर तो ये बन गया, पैराबोला तो ये बन गया, बट डायरेक्ट्रिक्स क्या बनी? जब ये माइनस से 0, -a बना तो ये 0, a बन गया, और 0, a जब बन गया तो इक्वेशन क्या आ गई? y माइनस a इक्वल टू 0। ठीक है, नई बात कुछ नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स का ऑलरेडी कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, है ना, नया कुछ नहीं है इसमें। तो ये चीजें हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ अ पैराबोला। ये चीज मुझे बहुत प्यारी लगी थी, ये मुझे बुक में मिली है आप लोगों की। ठीक है, जो मैं यूज कर रही हूँ, और ये प्यारी इसलिए लगी है क्योंकि ये चीज में आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। हुआ क्या है देखो, बहुत डिटेल बोल रही हूँ, बहुत डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। अब देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन है पहली वाली हम यूज कर रहे हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है,
ये तो स्टैंडर्ड ही है, ए हमेशा ग्रेटर देन 0 ही है, ए की कोई कंडीशन नहीं है, ए हमेशा ग्रेटर देन 0 है। अब देखो ये आप लोगों को पता है कि ग्राफ बनेगा, ये पैराबोला बनेगा, ये मेरे पास लैटिस रेक्टम है जो फोकस से पास करेगी, यानी एस से जो पास करेगी। इज दिस विजिबल, क्लियरली विजिबल? आई होप दिस इज वेरी क्लियरली विजिबल, है ना? तो ये मेरे पास इसका वर्टेक्स है, ओरिजिन पे ही वर्टेक्स बन रहा है, ये मेरे पास फोकस है a,0, ये लैटिस रेक्टम है, ये कोई भी पॉइंट है लैटिस रेक्टम का। अभी हमने बोला है कि भाई यहाँ फोकल कॉर्ड है, फोकस से पास करेगी। क्वेश्चन, इसका वर्टेक्स क्या है? 0,0। इसका फोकस क्या है? डिस्टेंस इतना, a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इक्वल टू माइनस, ये चीज हम कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है? इस पैराबोला की इक्वेशन ऑफ एक्सिस, कौन सी इक्वेशन पर ये बैठा है? ये बैठा है y इक्वल टू 0 पर, इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, जिस पर ये पूरा बना होता है, जिसके थ्रू ये सिमेट्रिकल होता है। जैसे मैं यहाँ बात करूं तो इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या बनेगी? x इक्वल टू x इक्वल टू 0 वाली जो इसकी बनेगी इक्वेशन ऑफ एक्सिस बनेगी। इसकी क्या बनेगी? x इक्वल टू ये ना y इक्वल टू 0 वाली बनेगी, इसकी भी इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो इन दोनों की इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इक्वल टू 0, उन दोनों की। लैटिस रेक्टम की लेंथ चाहे कुछ भी बोल लो, वो हमेशा 4a ही होने वाली है, a होगा उसका फोकस, ये है 2a, ये है 2a, टोटल डिस्टेंस इसका हमेशा 4a ही बनने वाला है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है? एक बात सोचो, ये कोई लाइन है a,0, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू a, डन। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस रेक्टम बोल लो, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम बोल लो। ये देखो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? बनेगा तो सही a कॉमा समथिंग बनेगा, a कॉमा समथिंग। मुझे पता है कि इसकी लेंथ 2a है, अगर ये 2 है तो ये पॉइंट कितना बनेगा? a कॉमा 2a, और ये कितना बनेगा? सेम a कॉमा 2a, लेकिन साइन का चेंज आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट बना a कॉमा 2a, ये वाला पॉइंट बना a कॉमा -2a। ऐसे ही आप सबकी या इसकी लैटिस रेक्टम निकालेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है ये बनेगा तो सही कॉमा समथिंग a, और ये भी बनेगा कॉमा समथिंग a। ठीक है, अब बनेगा क्या? यहाँ देखो इसकी लेंथ क्या है? 2a, यहाँ भी आ गया 2a था नहीं, यानी ये बन गया -2a कॉमा a। यहाँ क्या है? ये बन गया 2a कॉमा a। ठीक है, +2a कॉमा a, -2a कॉमा a, डन। तो समझ आ रहा है? अगर आपको फिगर समझ आ गया ना बच्चे, यू आर डन, मतलब मजा आ जाएगा अगर एक बार फिगर समझ आ गया पैराबोला को, तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि इसमें फिर वही कंसेप्ट यूज होने लग जाएंगे जो सर्कल में कंसेप्ट यूज होता है। इक्वेशन टेंजेंट निकालनी है तो क्या कर दो कि भाई इस पॉइंट को उसमें पुट करके रख दो, सीधी बात। ठीक है, बस यही चीज है। अच्छा सॉरी, वर्टेक्स पे इसके टेंजेंट क्या बनेंगे? सोचो, वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स ये है, तो इसका टेंजेंट क्या बन रहा है? x इक्वल टू 0। सेम इसका वर्टेक्स ये है, इसका भी टेंजेंट क्या बन रहा है? x इक्वल टू 0। टेंजेंट क्या होता है? वर्टेक्स का टेंजेंट क्या होता है? ये रहा वर्टेक्स का टेंजेंट। और आपको एक बात पता है ना, वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल ही होगा टेंजेंट। दूसरा तरीका सोच रहे हो इसको निकालने का क्या है? आपको मान लो ये पॉइंट नहीं पता है, या फिर मान लो ये वर्टेक्स नहीं पता है, h कॉमा के समथिंग दे दिया उसने, ठीक है, बट फोकस देगा वो, फोकस नहीं देगा तो डायरेक्ट्रिक्स देगा। और आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज, या टेंजेंट ऑफ ए पैराबोला इज ऑलवेज पैरेलल टू द फोकल कॉर्ड लैटिस रेक्टम एज वेल एज इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है तो भी मैं वर्टेक्स टेंजेंट निकाल सकती, टेंजेंट का वर्टेक्स पे जो टेंजेंट होगा उसकी इक्वेशन निकाल सकती हूँ। अगर मुझे लैटिस रेक्टम की लेंथ पॉइंट वो पता है और इक्वेशन पता है तो भी मैं इस ये जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकाल सकती हूँ। 3 तरीके हो गए टेंजेंट निकालने के। महाभारत खत्म हो चुकी है। द फाइनल पॉइंट इज, इफ यू understand the figure very well of parabola, ellipse and hyperbola, then you are done and your this concept is clear in every aspect. ठीक है, okay, the next point is focal distance of a point P. focal distance होता है focus point से distance कितना होगा इसका, ये रहा। ठीक है, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट की फोकस से मेरे पास डिस्टेंस कितना होगा? ये है x, ये है a। ठीक है, ये मान लो x है, ये a है, तो ये कितना पॉइंट बन गया वर्टेक्स से? x प्लस a। यहाँ आ जाओ, ये पॉइंट है और ये a माइनस a या a है, जो भी है डिस्टेंस तो a यही,
ये है आपका x, तो यहाँ मेरे से डिस्टेंस कितना बन गया, x माइनस a, ठीक है। वहां क्या बन गया, सिमिलरली y प्लस a बन गया, सिमिलरली वहां y माइनस a बन गया, फोकल डिस्टेंस, कि फोकस से मेरा डिस्टेंस निकालो किसी भी पॉइंट का। द नेक्स्ट थिंग इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब एक बात, ये चीज इंपॉर्टेंट है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि अगर मान लो आपको x और y में कुछ नहीं दिया गया है, तो x और y की क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम लिखते हैं y इक्वल टू समथिंग एंड x इक्वल टू समथिंग। अब उस समथिंग में क्या आता है, x की वैल्यू आप ले लो at स्क्वायर और y की वैल्यू ले लो 280। पुट करो, y की जगह पुट करो 4a स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पुट करो 4a इंटू टी स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। आगे दोनों सेम, यानी हाँ ये दोनों, ये जो पॉइंट्स हैं ये मेरे पास क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। x कोऑर्डिनेट के आगे माइनस आ रहा है तो मेरे पास माइनस ए टी स्क्वायर ही बनेगा, जो x का साइन होगा वही मेरा वहां पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में भी उसका साइन वही सेम चीज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसे, मुझे ना सिंपल इक्वेशन नहीं पता मान लो, ठीक है, मुझे उसने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, उससे इक्वेशन बनी है, तो मुझे देखना है कि क्या वो पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। तो ये रिलेशन आ गया है ए और टी के बीच में, ठीक है, कि कभी भी अगर जो कोऑर्डिनेट वो इंसान मुझे दे रहा है, क्वेश्चन वाला बनाने वाला, वो अगर कोऑर्डिनेट इस फॉर्म के दे रहा है, देन दिस इज अ पैराबोला, देन द इक्वेशन इज अ पैराबोला। लेकिन अगर वो कोऑर्डिनेट इस टाइप के नहीं दे रहा है, देन दैट इक्वेशन या दैट फिगर, दैट कोनिक सेक्शन इज नॉट अ पैराबोला, वो कोई और फिगर हो सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है। वैसे पैराबोला इज कंप्लीटेड, यही है पैराबोला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है पैराबोला में। अगर ये टेबल आपके दिमाग में बैठ जाती है, रटना भी नहीं है बट स्टिल बैठ जाती है, अच्छे से समझ आ जाती है, ये चीज समझ आ जाती है और पता चल जाता है डेफिनेशंस क्या हैं, तो आप पूरा का पूरा पैराबोला कंप्लीट कर चुके हैं इन वन गो, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी चीजें और बची हैं जो आप मैं बता देती हूँ, मतलब एक्स्ट्रा ही है, कुछ ऐसा है नहीं वो, ये ऑलरेडी मैं उधर डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। मुझे लगा था इन केस वो क्लियर ना हो समझाने के लिए, तो ये आपके पास हमेशा रह जाएगा स्लाइड्स में। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इलिप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड यहाँ गलत से आ चुकी है, तो इग्नोर दिस स्लाइड, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं होती। अभी हमने बात की कि इसमें हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस होती है, वो एक्सिस जिसके अराउंड मेरा जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक होगा, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन एक्सिस। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो मेरे पास इक्वेशन एक्सिस क्या बन गई, ये वाली, और ये वाली इक्वेशन है क्या होती है, y इक्वल टू 0 की, ओके। टेंजेंट ऑफ पैराबोला, इसके हम 2-3 फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, आपको याद है SS1 इक्वल टू टी, है ना, कुछ भी नहीं करना। इक्वेशन क्या है, अच्छा सॉरी नॉट SS1 इक्वल टू टी, हमने बोला था कि y स्क्वायर की जगह डाल दो y1, x स्क्वायर की जगह डाल दो x1, 2x की जगह डाल दो x प्लस x1 और 2y की जगह डाल दो y प्लस y1, याद है सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन, सर कहाँ, वही चीज है। इफ द इक्वेशन पैराबोला इस टाइप का है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, y स्क्वायर की जगह डाल दो y1, इसको डाल दो 2a इंटू 2x और 2x की जगह क्या डालना होता है, x प्लस x1, x1 y1 वो जो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट बनाया गया है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, सर्कल में कुछ भी नया है। और उससे बड़ी बात पता है यार बच्चों, अभी आपको अगर ये इक्वेशन पता है तो आपको टेंजेंट भी तो पता है ना, वर्टेक्स पे टेंजेंट निकाला था तो 0,0 पॉइंट डाला था, वही चीज तो है सेम, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट निकाल लो। टेंजेंट निकालने का एक ही तरीका है, एक्स स्क्वायर को x1 लिख दो, y स्क्वायर को y1 लिख दो और 2x 2y को x प्लस x1 और y प्लस y1 लिख दो, यू आर डन। अच्छा ये छोड़ो, अगर ये होता तो, ये होता तो कुछ भी नहीं, सिमिलरली x1 इक्वल टू माइनस 2a y प्लस y1 सिमिलरली आ जाता, कुछ भी डिफरेंस नहीं आता, इट विल बी सेम, तरीका तो सेम ही होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म्स बनी इसी से ही है, लेकिन वही चीज है कि थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया गया है। तो जब भी आपके पास ए टी स्क्वायर
तो मैं पेन लगना भूल जाती हूँ। AT² अभी मैंने आपको बताया, AT² कॉमा AT² कॉमा 2AT, जब भी पैरामेट्रिक पॉइंट से वो बोला जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, ये पॉइंट दिया हुआ है आपको, सीधी बात है ये पॉइंट पैराबोला को तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, यानी ये पैराबोला का पॉइंट है, क्योंकि अभी हमने बात की इस टाइप का कोई पॉइंट होगा तो वो पैराबोला का सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी TY इज इक्वल टू x प्लस AT का होल स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है इसमें, ठीक है, जब हम पैराबोला यूज करते हैं। सेंट्रिसिटी का यूज होता है हमें इसमें, और टेंजेंट के फॉर्मल इक्वेशन का यूज होता है। जरूरत नहीं है हमको इसको प्रूव करने की, हमें बस ये जानना है कि ये हो कैसे रहा है या हो क्या रहा है, ठीक है। ये हो गई मेरे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन जब मैं टेंजेंट की बात कर रही हूँ। अब मेरे पास दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बेसिकली, ठीक है, ये आपके नोट्स में ही प्रोवाइडेड है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है बेसिकली कोई भी एक लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी अगर पैराबोला को इस पॉइंट पर कट करती है तो देन इट विल बी अ टेंजेंट। दोबारा सुनो, अगर ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी पैराबोला को इस पॉइंट पर सेटिस्फाई करती है, यानी ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, then that equation that line is called as a tangent line। और जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये, जो इंटरसेप्ट बनेगा वो a by m बनेगा। मॉड ऑफ सीधी बात, टेंजेंट है तो y इक्वल टू mx प्लस सी होना है। यहाँ पे बस ये है कि c की वैल्यू जो है वो हमारे पास, और m मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, c की वैल्यू निकाली है a by रूट m। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये बोलती है कि अगर ये पॉइंट कहाँ से निकल रहा है समझ आ रहा है, a है इसका पॉइंट, m है जो लाइन स्लोप दी गई है, अगर ये पॉइंट इसको और इसको दोनों लाइंस को सेटिस्फाई, एक पैराबोला और एक लाइन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, देन दैट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। चाहे ये चेंज हो जाए, ये चेंज नहीं होगा, पॉइंट प्लस माइनस चेंज हो जाएगा, वो आपको देखना है। क्या देखना है भैया, अगर इधर माइनस एक्स आ रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि माइनस का एक्स साइन हो रहा है, क्योंकि वो दोनों को ही सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर वो पूछेगा ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, अपने आप से कुछ नहीं, अगर वो पूछेगा अपने आप की हाँ दिस इज टेंजेंट और नॉट, तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि ये जो पॉइंट है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है देन दैट इक्वेशन या दैट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एट द पॉइंट दिस। ये पॉइंट तो है, इसी पॉइंट की तो बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ये जो लाइन है ये पैराबोला का टेंजेंट बनेगा। और उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइनली मेरे पास क्या बन रही है, ये। ओके अब इसके बाद आता है हाँ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब एक बात मुझे बताओ, अगर उसका स्लोप m है तो मेरे नॉर्मल का स्लोप -1/m होगा। सेम चीज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट दिस टू द पैराबोला इज गिवन बाय टेंजेंट क्या था, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। हाँ, यहाँ पे स्लोप क्या था, y इक्वल टू 2a बाय y1 x प्लस x1, यही था। इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। डिड, तो यानी मेरे पास स्लोप क्या आ रहा है यहाँ पे बेटा, ये इससे डिराइव की गई है, इधर स्लोप की बात कर रही हूँ मैं, 2a बाय y1 बन रहा है, ठीक है। उधर और इक्वेशन पर मत जाओ, टेंजेंट की इक्वेशन x1 y1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप मेरा क्या बना, 2a y1 बना स्लोप। अगर मैं नॉर्मल की बात करूंगी तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, पहली बात तो माइनस, और इनवर्स बन जाता है तो y1/2a। स्लोप ये है, पॉइंट x1 y1 है, इक्वेशन बनानी आती है ना, कि मेरे पास स्लोप आ गया ये y इक्वल टू mx प्लस, या फिर दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या थी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वही चीज फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म में या फिर 2.1 पॉइंट फॉर्म में हमने लिख दी ये स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दूसरी बात, इसको कैंसिल कर दो बच्चे। अच्छा, उससे पहले देखो, ये देखो, जब मेरे पास इक्वेशन आई थी तो यहाँ पे
जब मेरे पास इक्वेशन आई थी तो टी वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस, यही थी, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली, एक्स प्लस टी स्क्वायर थी, ए स्क्वायर थी, ऐसी ही कुछ इक्वेशन थी बेटा। तो ये चीज है ना, टी वाई एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। हाँ, ये मेरे पास बनी है टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में, पॉइंट्स वही हैं, ध्यान से देखो, ए टी स्क्वायर कॉमा टी ए टी, पॉइंट सेम वही है। अब इस नॉर्मल की बात ये आई, y इक्वल टू -1/t x प्लस ए टी स्क्वायर, इस टाइप का बोल दिया। ए टी स्क्वायर तो खुद एक पॉइंट है, ठीक है, तो उससे स्लोप निकालने के लिए इसको पहले तो इसको काट लेना, ठीक है। तो the slope of the normal या the equation of the normal in the parametric form is y is equal to minus tx plus 2at plus at क्यूब, वही फॉर्म बन रही है। -1/t यहाँ स्लोप बन रहा था, 1/t यहाँ स्लोप बन गया, ठीक है। तो जब भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अच्छा एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखोगे? कुछ भी नहीं करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जो स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में जो स्लोप है वो स्लोप चेंज हो जाएगा, जो पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मेरी इंटरसेप्ट भी निकल जाएगी। समझ आया? चलो, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप एंड एम। देख रहे हो, ध्यान दो, tx प्लस वाई, वाई प्लस 2m इंटू एम एक्स, यही तो चेंज हुआ है, नथिंग न्यू। जो चीज पैरामीट्रिक में पड़ी है वही है कि कोऑर्डिनेट तो भैया वहां ये थे, ए टी स्क्वायर कॉमा 280 थे, तो वहां वो ऐड हो गए थे। अब यहाँ पे ए टी स्क्वायर की जगह एम या टी एक्स की जगह एम एक्स आ गया, माइनस ए टी क्यूब था या प्लस ए टी क्यूब था वहां पे जाके, क्योंकि ये इधर था ना, है ना। और ए टू एक्स था, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ 280 था, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर मुझे स्लोप दिया हुआ है तो कुछ भी फर्क नहीं है, स्लोप दिया हुआ है तो टी की जगह एम आ जा रहा है, इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। इन जनरल जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इफ यू हैव द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, द आंसर इज दिस। m की वैल्यू आपको पता है, m होता क्या है, tan थीटा होता है। एक नई चीज अभी आपको बता रही हूँ जो सिर्फ आपको समझनी है, जब हम डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे तब हम उस चीज को समझेंगे कि दिस इज टेंजेंट dy बाई dx। बेसिक अभी बात देखो, ठीक है, ये कोई भी लाइन है, ये क्या होता है, स्लोप ही तो होता है थीटा, है ना। हम कैसे करते हैं इसको, ये पॉइंट ले लो x को, मैंने इस पॉइंट को ले लिया dx, dy, x, y लेना था, मैंने dx, dy ले लिया, d मतलब छोटा सा ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। तो जब मैं इसमें tan थीटा लिखूंगी तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है dy, बेस क्या है dx, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, और m क्या होता है tan थीटा, विच इज इक्वल टू dy बाई dx एट द पॉइंट, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पॉइंट किया, मैं इधर जाऊंगी वो पॉइंट आ जाएगा, एट द पॉइंट x1, y1। समझ आया? tan थीटा जब हमने m इक्वल टू tan थीटा स्ट्रेट लाइन में निकाला था तो हम प्रूव किया था कि m इक्वल्स टू tan थीटा होता है, हम बोलते हैं tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको पता है क्योंकि आप ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ मैंने जो पॉइंट x फॉर्म कॉमा y की जगह dx कॉमा dy ले लिए, तो परपेंडिकुलर बना dy, बेस बना dx। अब एक बात मुझे बताओ, अगर टेंजेंट का स्लोप ये है तो नॉर्मल का स्लोप क्या बनेगा, -1 अपॉन tan थीटा, which is equal to -1 अपॉन dy by dx at the point। अब एक बात यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि मैंने dx by dy क्यों नहीं लिखा, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा cot थीटा ही तो होता है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बट dy by dx और dx by dy का असल में मतलब क्या है वो हम डेरिवेटिव्स में कंप्लीट समझेंगे कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये dy by dx या 1 अपॉन dy by dx क्यों लिखा गया, dx by dy क्यों नहीं लिखा गया, कई बार कैलकुलेशन दिक्कत आ जाती है और उन दोनों का मतलब बदल जाता है, वो चीज हम आगे पढ़ेंगे इन डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला कि कभी भी मुझे कोई भी टेंजेंट की इक्वेशन अगर दी हुई है तो नॉर्मल की इक्वेशन मैं कैसे निकालूंगी, ओनली द स्लोप विल चेंज एंड स्लोप विल बी -1 अपॉन दैट स्लोप।
अब स्लोप को 2-3 तरीके मैंने बता दिए, m है, m को tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा को अभी हमने प्रूव किया dy by dx लिखते हैं एट एनी पॉइंट। तो मेरे पास नॉर्मल का स्लोप बिल्कुल ऑपोजिट बन जाएगा 1/dy/dx एट एनी पॉइंट। इसको लिख दो x,y1, x1,y1। काफी ज्यादा मिस्टेक्स हो रखी हैं आज की स्लाइड में, बट इग्नोर दैम। तो आप इसको लिखोगे यहाँ पे x1, y1। ठीक है, ओके। अब आता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। सर्कल में याद है ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, पी ए जो डिस्टेंस है वो लिख देते ना हम कि ये डिस्टेंस सी पी ग्रेटर देन r² आ रहा है, लेस देन r² आ रहा है। रेडियस से छोटा आ रहा है तो वो इन हो जाएगा, रेडियस के इक्वल आ रहा है तो ऑन द सर्कल हो जाएगा, रेडियस से बड़ा हो रहा है तो वो आउटसाइड द सर्कल आ जाएगा। सेम पॉइंट यहाँ पर कि y² = 4x कोई पैराबोला है, मैं इसको y² - 4x = 0 भी लिख सकती हूँ। अगर मुझे कोई भी पॉइंट चेक करना है x1, y1 की वेदर इट इज पासिंग फ्रॉम द पैराबोला, it is outside the parabola or it is inside the parabola, then I have to find only one thing कि इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो y1² - 4ax1। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर इसका डिस्टेंस 0 की तो बात कर रहे हैं, अगर इसका ग्रेटर देन डिस्टेंस है तो पॉइंट मेरा होगा यहाँ कहीं। इक्वल टू 0 है तो मेरा पॉइंट होगा ऑन द पैराबोला, और इन है तो इस पॉइंट पे इनसाइड द पैराबोला। इसी के साथ ही हम पूरा पैराबोला कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे कुछ बचा नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा पैराबोला पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी चीज़ें हमारे बतानी थी इस चीज़ से, इन सब चीज़ों से हमें ये पता चला है कि अगर पैराबोला का फिगर कंप्लीटली समझ आ जाए, चारों के चारों पैराबोला अगर समझ आ जाए, प्लस उनकी जो डेफिनेशन जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझ आ जाएं, तो वी आर डन कि हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पैराबोला में नहीं है। अब एक क्लास, एक लेक्चर होगा आपका, इसके बाद अभी इलिप्स करेंगे, फिर हम उन दोनों के क्वेश्चंस को कंबाइन करके क्वेश्चंस वाली क्लास करेंगे। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट हो चुका, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो चुका, सर्कल कंप्लीट हो चुका, पैराबोला। अगली क्लास में हम इलिप्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और लाइव सेशंस में हम जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं हम उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। सो आप बस नोट्स को पढ़ते रहिए, और जब भी आपके लाइव सेशंस हैं आप उनको प्लीज़ अटेंड कीजिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ अटेंड द लाइव क्लासेस। ऑलराइट, वो आप लोगों के लिए ही हैं और आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही हैं। टाइम निकाल के उनको अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये तो कुछ भी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े टिपिकल में बन जाती हैं क्योंकि वो एक बार के लिए समझानी होती हैं, बट एग्जाम में करने का तरीका कई बार बहुत अलग हो जाता है। और इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद जस्ट राइट डाउन, क्वेरी बॉक्स में लिखिए कि मैम लेक्चर कंप्लीटेड, नो डाउट्स। अगर आपके कोई डाउट्स नहीं है, एंड इफ यू हैव डाउट्स, प्लीज जो भी डाउट्स हैं उनको क्वेरी बॉक्स में लिखिए, और ऊपर से लिखिए कि येस लेक्चर कंप्लीटेड मैम। ऑलराइट, जो चीज़ नहीं समझ आ रही है उसको अभी के अभी पूछ लो, अभी के अभी निपटाओ, बाद के लिए नहीं छोड़ना है। ओके, सो गाइस स्टे सेफ, टेक केयर एंड जय हिंद।